सुनते हैं रविवार प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर ही शौनकादि 88,000 मुनियों ने खड़े होकर उनको दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को ये बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्र से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि नहीं रहेगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होएगी, जिसके रहते दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूखंड पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमात्मा परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके आप ये सब बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनकादि, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत की कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शिव जी ने सती माता को सुनाया था, और उनसे प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति भगवान शिव शंकर की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो जाएं। शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्घ्य पुण्य त्रिपुर का तिलक करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से उनकी पूजा करें। इसके अलावा ऋतु फल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। इस दिन पूरा दिन मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती को मंत्र ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें। इसके बाद भोजन करें। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। इसके बाद श्री सूत जी बोलते हैं कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अत्यधिक दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वो पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ से होगा। तब चोरों ने कहा कि इसकी पोटली में क्या बंधा है, देखो। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ रोटियां दी हैं, यही इस पोटलियों में बंधी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये तो वाकई में बहुत दीन दुखी मनुष्य है,
अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसको कारावास में बंद कराने का आदेश दिया। उधर बालक की माँ भगवान शिव जी के प्रदोष का व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि ये बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल होने से पहले ही उसे छोड़ दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने के बाद राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारी बातें राजा को बता दी। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वाकर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि आप सब भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी रविवार प्रदोष के व्रत को करता है उसको पूरे जीवन भर आनंद प्राप्त होता है और सुख समृद्धि आती है। यहीं पर रविवार प्रदोष व्रत की कथा समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर कथा पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आपको हमेशा सुनाते रहें और व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ भी आपको समय पे मिलती रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।